जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का सीरीज चल रहा है हमारे ट्यूटोरियल पर। तो अगर आप लोग वीडियो में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 3 शेषफल बचता है। 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 3 शेषफल बचता है। 6, 7, 8 और 9 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचता है? 3 शेषफल। तो हमको पता है एलसीएम सबका निकालेंगे। एलसीएम 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करो, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 उतार लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे। फिर 7 उतारेंगे, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 9 उतार लेंगे। सॉरी, 2 एक्का में 2, ये तो 2 एक्का में 2 कट जाएगा ना, ये वाला, ये वाला। तो कट के 2 एक्का में 2 आ जाएगा। 3 से काटो, अब 3 एक्का में 3, 7, 1, 3 त्रिक्का 9। अब 3 से डिवाइड करो, 3 एक्का में 3, ये 3 एक्का में 3। अब बचा है सिर्फ 7। 7 जो है वो 7 से कट जाएगा, ये तो हमको पता है। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? एलसीएम निकल के आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। ये टोटल एलसीएम कितना बन जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 ये बना, और 3 सत्ते 21। 24 में 21 का गुणा कर लो, पता चल जाएगा। 24 गुणे 21, तो ये हो जाएगा 1 चौके 4, 1 दूना 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4। इस प्रकार हमारा बन गया कितना? 4 आया। 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 4 1 5, 504। कितना निकल के आया? 504। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 504। तो एलसीएम हमारा बन गया 504। तो पूछ क्या रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचाना है? 3 शेषफल बचाना है हर बार। तो ये जो एलसीएम होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है एलसीएम का। जैसे 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकाला गया है, तो जो एलसीएम निकल के आया है, कितना आया है? 504। ये जो 504 एलसीएम निकल के आया है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये 6, 7, 8 और 9 सभी से पूरी तरीके से कट जाएगा। ये जो है 6, 7, 8 और 9 से पूरी तरीके से ये कट जाएगा। लेकिन हमको हर बार 3 शेषफल बचाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कर रहा है 3 शेषफल बचाना है। लेकिन हम लोग अगर 504 को जब ट्राई करेंगे 6 से तो पूरा कट जाएगा, 7 से ट्राई करेंगे तब भी कटेगा, 8 से ट्राई करेंगे तब भी कटेगा, 9 से ट्राई करेंगे। क्योंकि ये एलसीएम की प्रॉपर्टी यही होती है कि एलसीएम जो होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला गया होता है, उन संख्याओं से एलसीएम पूरी तरीके से कट जाता है। लेकिन हर बार 3 शेष बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक तरीका अपनाएंगे कि जो संख्या पूछ रही है वो एलसीएम से कितनी अधिक है? 3 अधिक होगी, तभी तो 3 शेषफल बचेगा, नहीं तो पूरा कट जाएगा। तो ये 504 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा तुम्हारा कितना? 507। तो ये 507 ही हमारी वो अभीष्ट संख्या होगी जो पूछा जा रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई है? 507।
ये 507 ही वो संख्या है जो कि जिसमें अगर हम 6, 7, 8, 9 से भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी फैक्ट न समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट करें, तुरंत आप लोगों के लिए जो है एक नई वीडियो बना दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय क्या करते हैं, 7, 9 और 11 में जो है 1, 2, 3 को घटाते जाते हैं। एक प्रोसेस अपनाते हैं कि 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 में से क्रमशः 1, 2, 3 को घटाते जाते हैं और तब तक घटाते हैं जब तक कि समान अंक न प्राप्त होने लगे। 7, 9 और 11 एक बार घटाइए, यहाँ से इसमें से 1 घटाइए, इसमें से 2 घटाइए, इसमें से 3 घटाइए। चलिए घटाया जाए, देखिए कितना प्राप्त होता है। 7 में से 1 गए 6, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा और 11 में से 3 घटेगा तो 8 आएगा। देखिए एक में 6 आया, एक में 7 आया, एक में 8 है, यानी कि समान अंक प्राप्त नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार और घटाएंगे, एक बार और घटा के चेक करिए। 6 आया है, 7 आया है और 8 आया है। इसमें से 1 घटाना है, इसमें से 2 घटाना है, इसमें से 3 घटाना है। तो 6 में से 1 जाएगा, आएगा 5, 7 में से 2 जाएगा, आएगा 5, 8 में से 3 जाएगा, आएगा 5। इस प्रकार सेम संख्या आ गई। कहने का मतलब तब तक इन दोनों संख्याओं को आपस में तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि सेम संख्या प्राप्त नहीं आए। तो एक प्रोसेस और दो प्रोसेस में, दो संक्रियाओं में सेम संख्या प्राप्त हो गई। तो 2 बार में क्या आ गया है, 2 बार याद करेंगे और जितनी अंक आया, कितना आया, 5 अंक आया, इसको हम लोग याद कर लेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद कर लेंगे कि कितनी बार में सेम अंक आया है, 2 बार में। 2 प्रोसेस हम लोग किए हैं, तो 2 बार हम लोग प्रोसेस किए हैं, अप्लाई किए हैं, तब जा कर के सेम अंक कितना आया था, 5। इतनी चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे। चलिए और आगे सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से भाग देना है। तो 7, 9 और 11 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। 7, 9, 11 का निकाल लेंगे एलसीएम। चलिए निकालिए। 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 त्रिक का 9, 11 उतार लेंगे। अब यहाँ से देखिए 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 एक्का में 3, 11 उतार लेंगे। अब बाकी ये 7 से डिवाइड होगा, 7 एक्का में 7, 11 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। और ये जो है 11 करना में 11। इस प्रकार एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना निकल के आया है, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, इतना एलसीएम आ गया। 3 त्रिक का 9, 7 63। 63 में 11 कहीं मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए कितना आ रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कृपया कमेंट करें।
आपके कमेंट के थ्रू आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलिए 63 है, 63 में गुणा कर दो 11 से। 11 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3 1 छक्के 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 3 6 3 9 693, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया कितना 693 एलसीएम आ गया। चलिए प्रश्न हमारा कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 और 11 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 1 2 और 3 शेषफल बचे। इस प्रकार हमारी 3 आइटम मिला। 2 बार में 5 सेम संख्या आई थी और एलसीएम हमारा निकल के आया है। एलसीएम कितना निकल के आया है? एलसीएम निकल के आया है 693। इतनी चीजें हमको पता चल गई। चलिए तब वह संख्या हम कैसे निकालेंगे? वो संख्या जो संख्या हमसे पूछा जा रहा है वो संख्या कितनी हो जाएगी? अभीष्ट संख्या। तो संख्या हमसे पूछी जा रही है, उस संख्या को हम कैसे निकालेंगे? इस 693 से, इस 693 से जो सेम अंक आया था 5 वो घटाएंगे। तो कितनी बार के प्रोसेस में सेम अंक आया था? 2 बार के प्रोसेस में, इसी प्रोसेस में 2 से भाग दे देंगे। यही फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, बहुत आसानी से हम लोगों को लग जाएगा। तो जो एलसीएम आया है, एलसीएम में से ये 5 को घटा देंगे और जितनी बार के प्रोसेस में आया उसी से हम डिवाइड कर देंगे। 693 में से 5 घटा दीजिए तो मिलेगा 688। घटा के देख लेना। बाकी 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यानी कि हमारा बन गया 344। यही 344 हमारा आंसर है। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसका आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 2 का 344 सही जवाब आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के लिए शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ न समझ में आ रही हो तो कृपया आप लोग कमेंट करें। कमेंट का जवाब वीडियो के थ्रू दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 215, 243 और 299 215, 243 और 299 में भाग देने पर समान शेष बचे। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, जब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है हमको? HCF, यानी कि मासा। मासा हम लोगों को निकालना है। ये चीज़ हमको याद रखना है। यहीं से इतना पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमको माशा पूछ रहा है। तो समान शेष बचाना है। इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी संख्या 299 में से घटाएंगे 243। एक बार बड़ी से छोटी संख्या घटाते हैं। 299 में से 215 घटाएंगे और फिर 243 में से, उसके बाद जो है 243 में से 215 घटा लेंगे। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना। इस प्रकार की संख्या को सॉल्व करने में यही ट्रिक लगेगा और कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 215, 243 और 299 में भाग देने पर समान शेष बचता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालते हैं
तो ये प्रोसेस हम करके देख लेते हैं एक बार। 299 में से 243 घटाएंगे, 299 299 माइनस 243, एक बार इसको घटा लेंगे, फिर 299 माइनस 215 और फिर एक बार 243 माइनस 215 कर लेंगे। चलिए जवाब देखिए, 299 में से जब 243 घटाया जाएगा तो आएगा तुम्हारा 56, घटा के देख लेना। और 299 में से 215 घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 84, और 243 में से जब 215 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 28। हमको मिल गए 54, 56, 84 और 28, 3 अंक मिल गए क्रमशः घटाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, 56, 84, 28 ये जो अंक मिले हैं 56, 84 और 28, इन तीनों अंकों को हम लोग निकालेंगे HCF, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तीनों का हमको निकालना पड़ जाएगा HCF। तो HCF निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। HCF निकालने के लिए सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या यानी 84 है, 84 को किससे डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। 84 को किससे डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। तो कितना बार जाएगा, 28 तिहैया 84, 28 तिहैया 84, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, अब इस 28 से हम देखेंगे 56 कट रहा है कि नहीं। 56 में डिवाइड करेंगे क्योंकि वो तो कट गया। 56 को डिवाइड करो 28 से, 28 दूना 56, ये भी पूरा पूरा कट गया। 28 दूना 56, ये भी पूरा पूरा कट गया। इस प्रकार HCF निकल के क्या आ गया, HCF है। इस प्रकार HCF क्या निकल के आ गया, 28। 28 ही हमारा आंसर है। तो वह संख्या क्या है, 28। 28 ही हमारा आंसर है। देखिए कितने आसानी से निकल गया। सबसे पहले हम लोग इसमें से ये घटाएंगे, ये संख्या, फिर इसमें से ये संख्या घटाएंगे, फिर इसमें से ये संख्या। इस प्रकार 3 अंक हमको प्राप्त हो जाएंगे क्रमशः। तीनों अंकों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF। और जो HCF आएगा वही जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेषफल बचे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम लोग घटाते हैं, बताया गया है। तो 12 में से घटा लेंगे 7, 15 में से घटा लेंगे 10 और 16 में से घटा लेंगे 11। इस प्रकार 15 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा और 11 4 16, सॉरी
16 में से 11 घटाने पर 5 आएगा। 16 में से 11 घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार हम लोग यूज किए, एक बार में ही हमारा 5 आ गया है। एक बार में ही क्या आ गया है, 5 आ गया है। इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। तो 12, 15 और 16, 12, 15 और 16 है। अब इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 छक्के 12, ये 15 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 3 उतरेगा, यहाँ 15 उतर जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 3, ये 15, 2 एक कम 2, अब 3 से काटो, 3 एक कम में 3, 3 बचे 15, और ये 5 से काटो, अब 5 एक कम में 5। इस प्रकार कट गया। तो एलसीएम निकल के कितना आ गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4, और फिर गुणे 3, और फिर गुणे 5, गुणे 5। इस प्रकार एलसीएम आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और गुणे 5। 48 में जब 5 से गुणा करेंगे, 5 अठे 40, सुन हासिल लगे 5, हासिल लगे 4, 5 20, 4 24। इस प्रकार एलसीएम हमारा निकल के आ गया 240। और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से विभक्त करने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो वह संख्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले क्या बताया गया है, जो एलसीएम हो, एलसीएम में से जो सेम अंक आ रहा हो 5 को घटाओ। तो संख्या एलसीएम कितना आया था, 240। 240 में से 5 को घटाएंगे, और कितनी बार पर, वही एक बार में ही आ गया, तो एक बार से डिवाइड कर दो, तो वही संख्या हो जाती है, बताया गया है। तो 240 में से 5 जाएगा, तो हमारा 235 आ जाएगा। यही 235 ही हमारा जवाब होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए आगे और लगाते हैं सवाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 1 मिनट, इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 3026 तथा 5053 भाग देने पर 11 और 13। इस प्रकार के सवाल को लगाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3026 में से घटा लेंगे 11, और 5053 में से घटा लेंगे 13। तो घटा के देख लो, 3026 में से जब 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 3015,
तो घटा के देख लो 3015 आ जाएगा। और 5053 में से जब हम लोग 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5040। तो सबसे पहले घटाने वाला प्रोसेस कर लेना, यही ट्रिक है इसका। 3026 में से क्या घटाइएगा 11 और 5053 में से घटा दीजिएगा 13। इस प्रकार 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोगों ने बताया है क्या, HCF निकालते हैं। HCF निकालते समय सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या नोट करते हैं 5040। 5040 को भाग देंगे कितने से, 3026 से। चलिए 3026 से इसको भाग देंगे। तीन हजार छब्बीस तो एक बार जाएगा, जब बार नहीं जाएगा ये जाएगा 3026 नीचे आ जाएगा। 3026 जब घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2025। घटा के आप लोग देख लीजिएगा। और फिर अभी सॉरी ये 3026 नहीं है, 3015 है, संशोधन कर लीजिए, गलत हो गया है। 3026 ना होकर कितना है, 3015 है। 3015 सुधार करेंगे। 3015 जब घटेगा 2025 आएगा। अब 2025 फिर 3015 को हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 2025 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार घटाने पर हम लोगों का आ जाएगा 990। और 3015 में फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, अब ये 2025 यहाँ पे उतरेगा, ये वाला 2025। अब देखिए कितनी बार जाता है, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो जो है बन जाएगा तुम्हारा 2 शून्य शून्य, दोनों 18 का 88, दोनों 18 एक 19। ये बचा कितना, 990 कट गया, 45 बचेगा। अब इस 45 से इस 990 को डिवाइड किया जाएगा। ऐसे भाग विधि में ऐसे लगाते हैं मासा। चलिए तो डिवाइड करके हम लोग देखें, 990 अब कितने से डिवाइड करना है, 45 से। तो 45 दूना 90, ये हो जाएगा 90 बचा। 45 दूना 90। इस प्रकार 45 से ये पूरी राशियां कट गए जो। तो HCF हमारा कितना निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया 45। और 45 ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आंसर है 45। तो इस प्रकार अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। और हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब तो पूरी तरह निःशुल्क है। आप लोगों के लिए कितना प्रयास किया जाता है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अब इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला LCM और HCF से संबंधित हम लोग लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं।